ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है 34 जोगनियों की साधना। बताएंगे थोड़ी सी नॉर्मल तरीके से, इसको कोई भी इंसान कर सकता है, बहुत ही आसानी के साथ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अब वीडियो को शुरू करते हैं। इन योगनियों को सिद्ध करने के लिए जो हम जीरा डालते हैं ना खाने में, एक हमें जीरा चाहिए, 34 जीरे चाहिए। 34 जीरे गिनती करके आप उन्हें निकाल सकते हैं। गिनकर 34 ही आपने इनको बाहर निकालना है। जीरे को 34 जीरे आपने बाहर निकालने हैं। और साथ ही साथ हमें 64 लौंग चाहिए। जितनी योगनी है उतनी ही लौंग चाहिए हमें, और उतनी ही हरी इलायची चाहिए। 64 हमें हरी इलायची चाहिए और 5 नारियल चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमें काला कपड़ा चाहिए। उसके बाद एक हमें चरस्ता चाहिए, शमशान घाट वाला चरस्ता होना चाहिए, क्योंकि हम इन 34 जोगनियों को तामसिक भोग प्रसाद देकर मनाएंगे। तामसिक भोग प्रसाद देकर ही उनकी सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए हमको एक चरस्ता चाहिए। चरस्ता भी शमशान घाट वाला होना चाहिए। और जब आप चरस्ते पे चले जाएंगे, एक हमें सुई चाहिए, वही सुई चाहिए जिस सुई के साथ हम कपड़े सीते हैं, वो सुई चाहिए। सुई बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसी सुई के साथ हमने खाना बनाना है। चरस्ते पर जाकर चौरस खाना बनाएंगे, 4 रेखा खींचकर, और चरस्ते पर आपने एक खाना बनाना है। उनके बीच आपने 34 ही खाने बनाने हैं, छोटे छोटे 34 खाने बनाकर एक एक खाने के अंदर लौंग रखेंगे, साथ में इलायची रखेंगे, साथ में जीरा रखेंगे। एक एक ही रखना है आपने। एक बात आपको पहले बता दूं, इस साधना को नॉर्मल तरीके से तो बता सकते हैं हम, लेकिन इसको करना उतना ही कठिन है। तो मेरा भाई, अगर किसी ने कोई सिद्धि साधना नहीं की तो वो इस मामले में ना ही पड़े तो सबसे बेहतर है। तो जो लोग थोड़ा सा तंत्र विद्या करते रहते हैं, थोड़ा सा काम करते रहते हैं, जहाँ उन्होंने कोई मंत्र सिद्ध किया है, जहाँ उन्होंने किसी मंत्र को जाप 5-6 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, जहाँ 1 साल हो चुका है, वो कोई भी मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर जो वो प्राप्त हुई होगी आपको, उसी ऊर्जा के बल के ऊपर आपने इस शक्ति को हैंडल करना है। तो जितना ज़्यादा पुराना जाप आपका होगा, जैसे कि 5 साल 6 साल, इनसे ज़्यादा भी हो जाए तो सबसे उत्तम है, लेकिन 5 और 6 साल तो होने ज़रूरी है। अगर नॉर्मल इंसान ने करना है तो 5 और 6 साल, इन दोनों साल से ज़्यादा आपने जाप किया हो, तब ही जाकर इन 34 जोगनियों की साधना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल इंसान इन्हें नहीं कर सकता। नॉर्मल तरीके से बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से इस साधना की सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। हम किसी को ये नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, किसी भक्त का नुकसान हो, जहाँ किसी भाई का नुकसान हो। जिस मेरे भाई ने किसी ने भी कोई भी सिद्धि साधना नहीं की, तो वो इस साधना को ना करे तो सबसे उत्तम है। इस साधना को करने के लिए आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप इस साधना को ना करें। ये हमारी तरफ से तो ना ही है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग चाहते हैं कि हमारा गुरु नहीं है, फिर भी जो लोग चाहते हैं कि हम ये साधना करें, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। वो पहला तरीका ये है, उनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से आप इस साधना को कर सकते हैं। आपका गुरु अगर है तो वो गुरु आपका जो है वो ताकतवर होना चाहिए, तब ही जाकर आप 34 जोगनियों की साधना कर सकते हैं, फिर ही जाकर आपको इसकी सिद्धि प्राप्त होगी। अगर बिना गुरु के करना चाहते हैं तो कम से कम आपका 5 और 6 साल जाप होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपनी ऊर्जा के बल पर ही इनको कंट्रोल करेंगे। जब तक आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, कोई भी शक्ति अगर आप सिद्ध करते हैं तो वो आपकी जो ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा के ऊपर वो आपका कोई नुकसान नहीं कर पाती। क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा
ऊर्जा बहुत ज़्यादा समाहित होती है, तब ही जाकर शक्ति हमारे आगे झुकती है, तब जाकर हमारे काम करती है। इनको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने देवी और देवता का बहुत ध्यान से भोग प्रसाद देना है। उनका मंत्र जाप भी आपने करना है। 5 दिन पहले ही आपने उनका मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देना है, ताकि जो आपके देवी देवता आपके थोड़ा सा आगे पीछे हो चुके हैं, यानी कि रुष्ट हो चुके हैं, तो अगर आप 5 दिन पहले उनका मंत्र जाप करेंगे तो वो आपके साथ वो सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप साधना करेंगे तो आप उनसे बेनती रिक्वेस्ट करिए, उसके बाद आप साधना स्टार्ट कीजिए। 100% आपको साधना में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपके देवी देवता आपके साथ आपका साथ देते हैं तो ये शक्ति 100% सिद्ध होती ही होती है। सबसे पहले अपने देवी और देवता को भोग प्रसाद देकर उनको वश में कर लेना है। उसके बाद आपने अपने गुरु का मंत्र जाप करना है 21 बार, 21 मरतबा करेंगे। और उसके बाद आपने 34 जोगनियों का एक बार मंत्र जाप करना है, 21 बार ही करना है। उसके बाद आपने जो सामग्री हमने बताई है वो लेकर रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच ये साधना आपने करनी ही करनी है। और 34 खाने आपने बनाने हैं। वहाँ पर जाकर रात को बनाएं तो सबसे उत्तम है। वहाँ पर बनाएं जहाँ पर कोई देख ना पाए, साइड में बनाएं। साइड में बनाना है आपने, चरस्ते के बीच नहीं बनाना। अगर आप चरस्ते में बनाएंगे तो आपको रोज़ की रोज़ उसको बनाना पड़ेगा। अगर आप साइड में बनाएंगे तो वो गट्टे मिट्टी के साथ वो जल्दी मिटेगा नहीं और आपको जगाना भी आसान होगा। और 34 जोगनियों की साधना, 34 ही हमको जीरा चाहिए, 34 ही हमको हरी इलायची चाहिए, 34 ही हमको लौंग चाहिए। बस इतना भोग प्रसाद लगेगा और 5 नारियल लगेंगे, वो भी आखिरी दिन लगेंगे। ये साधना थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए इनका टाइम भी थोड़ा सा लंबा है। और 21 दिन की ये साधना है, इनसे कम नहीं है। 41 दिन की हो सकती है लेकिन 21 दिन से कम नहीं होगी। 21 दिन की ये साधना है। 21 दिन लगातार आपने सभी योगिनियों को 3 चीज़ें आपने देनी है जो हमने आपको बताई है, जीरा, हरी इलायची और लौंग। ये 3 ही आपने देनी है, रोज़ के रोज़ देकर आनी है। अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप अपने शरीर पर दम करके अपने शरीर को कीलन वशन करके उसके बाद ही इस साधना को कीजिए, ताकि ये 34 जोगनियों की साधना है मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अपने शरीर का बंधन घर से ही करें, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर कोई अपना प्रभाव ना दिखा पाए। भोग प्रसाद हमने आपको बता दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने भोग प्रसाद ही देना है। इसमें 34 जोगनियों का कोई मंत्र नहीं हम देंगे, ये बिना मंत्र के हैं। और गुरु की ज़रूरत तो है इसमें, जो हमने आपको बता दिया है, सभी बताया है वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। और ये हाँ, ये तामसिक साधना होने वाली है, 21 दिन की साधना है, जो आखिर में आपने इनको तामसिक भोग प्रसाद ही देना है। तामसिक भोग अगर लगेगा तो आप दुनिया का कोई भी काम ले सकते हैं, माड़े से माड़ा काम भी ले सकते हैं और अच्छे से अच्छा काम भी ले सकते हैं। ठीक है, काल भैरव जी का मंत्र सिद्ध कीजिए, सुरक्षा मंत्र सिद्ध कीजिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो पाए। और जब इस साधना को स्टार्ट करने जाएं, पहले दिन से ही आप सुरक्षा मंत्र अपने शरीर पर लगा कर जाएं, ताकि अगर कोई भी शक्ति आपको किसी भी तरीके से छूने लगे तो वो आपको छू ना पाए। इस साधना का दिन होने वाला है शुक्रवार की साधना है। ये शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे तो आपको 100% फल मिलेगा ही मिलेगा। और टाइम में भी हमने आपको बता दिया है। और नियम की बात कर लेते हैं। नियम, जब तक आप साधना करेंगे तब तक अगर आप नियम का उल्लंघन करेंगे तो साधना तब भी सिद्ध नहीं होती। तो मैं तो यही चाहता हूँ आप 21 दिन तक इनका जो नियम है इनके उनको फॉलो कीजिए। नियम यही है कि मीट मछली अंडा आपने नहीं खाना, वो इसीलिए क्योंकि आपने अपने गुरु का मंत्र जाप करना है, सुरक्षा मंत्र जाप करना है। तो इसीलिए अगर आप मीट मछली अंडा ना ही खाए तब तक तो बेहतर रहेगा, आपकी सुरक्षा रहेगी। किसी बात का अगर आपको नहीं पता चलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।